नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित तिवारी आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना। हर पेपर में आता है, ट्रिपल सी का पेपर दो, यूपी ट्रिपल एस सी का पेपर दीजिए, जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है ये आता ही आता है। यूपीएसआई में आता है, लेखपाल में आएगा। तो आइए अपने पेपर का एक क्वेश्चन आज हम मजबूत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। और उसके बाद में नॉर्मल लोग इतना सीख लेते हैं, लेकिन दशमलव में लिखा हो तब नहीं जान पाते हैं कि दशमलव में लिखा है तो उसको कैसे चेंज किया जाए। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा, कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो दोस्तों ध्यान से देखना, जब डेसिमल नंबर होता है तो हम नीचे 10 लिख देते हैं, और जब बाइनरी नंबर होता है तो यहाँ पर आधार 2 लिख दिए। क्यों? क्योंकि जब बाइनरी नंबर में सिर्फ हमें 2 डिजिट का यूज करते हैं, 0 और 1, इसलिए हम 2 लिख देते हैं। और डेसिमल में हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 10 डिजिट का यूज करते हैं, इसलिए नीचे 10 लिख देते हैं। अब जैसे मान लेते हैं 111 लिख दिया। अब ये भैया ये तो हमें नहीं पता कि बाइनरी है कि डेसिमल है, तो जब इसके नीचे 10 लिखा रहेगा तब हमको पता चल जाएगा कि डेसिमल है, और नीचे अगर 2 लिखा रहेगा तो पता चलेगा बाइनरी है। जैसे ये देखो, अगर मैंने लिख दिया 101, तो भैया ये तो बाइनरी भी हो सकता है, डेसिमल भी। अगर 2 लिखा है तब इसको समझेंगे कि ये बाइनरी है, और नीचे लिखा रहे तो इसको समझेंगे डेसिमल। तो इसीलिए 10 लिख दिया जाता है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है कि इसको लिखने का कारण क्या है, आप उसको देखकर कंफ्यूज ना होइए। अब दोस्तों एक चीज बहुत ध्यान से देखना, कैसे सवाल को लगाना है। हम कभी भी स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा, जैसे हम क्या करते हैं, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे हम बढ़ते हैं। ठीक है, किसमें? जब हम डेसिमल से बाइनरी में चेंज करेंगे। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत एक एक चीज कॉन्सेप्ट समझते चलना। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ये 2 होता है। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, इसका मतलब 16, इसका मतलब 32, इसका मतलब 64, और आगे जाएंगे तो 128 ऐसे यूज होता रहता है। तो हम इस चीज को याद कर लेंगे कि 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी भी संख्या के पावर 0 लिखा है 1। फिर ये 1 के बाद 2, 4, 8, 16, 32, 64 इसी का यूज होता है। इसको बार बार आपको समझ लेना, दिमाग में बैठा लेना है। अब दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, जैसे हमको 93 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 93 तक। हम आपको बिल्कुल कंपटीशन लेवल का पढ़ा रहे हैं, वो बेसिक चीज़ें भूल जाइए जो आप इंटर हाई स्कूल में करते हैं, बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं अपना। तो अब देखो हमें 93 तक जाना है, तो हमने क्या लिखा? 1, 2, 4, 4 के बाद क्या आता है? 8, ऐसे ही तो चल रहे थे भाई। 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, ये डबल होता चला जाता है, हमने सिखाया था अभी आपको। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब 64 के आगे हम जाएंगे तो 128 आएगा, लेकिन नहीं जा सकते, हमें 93 तक ही जोड़कर लाना। अब ध्यान से देखिए, इन नंबर को हमको जोड़ना है और लाना है हमको 93। तो जैसे हम 64 में 32 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, तो हमने 64 तो लिया भाई, 93 तक पहुंचना तो 64 लेना है। उसके बाद 64 और 16 80, और 80 8 88, 88 4 92 1 93। हमें इतने नंबर का काम है, बाकी किसी नंबर का काम नहीं। जैसे हमें जोड़कर 93 लाना था तो हमने क्या किया, 1 लिखा, 2, 4, देखो डबल होता जा रहा है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो 64 और 16 80, 8 88, 4 92 1 93, इतने नंबर की हमें ज़रूरत है, बाकी की नहीं ज़रूरत। तो अब जिसकी ज़रूरत है उसके नीचे 1 लिखो, जिसकी नहीं ज़रूरत है उसके नीचे क्या लिख दो? 0 लिख दो। बस ये बाइनरी नंबर में चेंज हो गया। ध्यान से देखिए, 1 की ज़रूरत थी, जिसकी ज़रूरत नहीं उसके लिए 0 0, यहाँ देखो 0, बस हमने तुरंत चेंज कर दिया। अब ध्यान से देखिए कितना आसान है। मान लेता हूँ तो हमारा ये चेंज होकर आंसर अपना ये आ गया। अब देखो, जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ 97 लिखा होता, ठीक है, क्या लिखा होता? 97 लिखा होता, तो हम क्या करते? ध्यान से देखना, जैसे 97 लिखा होता तो हम क्या करते? अब देखो, फिर हमने लिखा 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब देखो 64 और 32 हो गया कितना? 96।
इसकी ज़रूरत पड़ी, इसकी, और एक की ज़रूरत है, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ एक लिखो, ये 0 0 0 0 1 1, तो ये हमारा चेंज हो गया। कितना आसान है, कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से लगा लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब हम 128 से कोई ऊपर संख्या दी होगी तब हम 128 तक जाएंगे, नहीं तो हमें इतने ही संख्याओं को जोड़कर हम ला सकते हैं उसके नीचे। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब आगे दोस्तों बहुत ध्यान से समझना। अब ये लिखा है मैंने 11.125, इसको कैसे चेंज किया जाए। दोस्तों देखो 11 लाना है तो सबसे पहले ध्यान से देखना कैसे इसको चेंज किया जाए। जैसे यहाँ पर हमको 11 लाना है, तो 1 2 4 8, इससे ज़्यादा तो हम जा नहीं सकते हैं। तो हमें ज़रूरत किसकी है, 8 की, 2 की और 1 की। तो 8 2 10 11, 1 1 0 1। तो ये तो हमारा 11 तो चेंज हो गया। 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 0 1 1। अब ध्यान से देखना, अब ये दशमलव लगा हुआ है, 1.125। अब इसको कैसे चेंज किया जाए, बहुत ध्यान से समझिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखना, अब जैसे दशमलव यहाँ हमने लगा दिया। अब 1.125 का मतलब क्या होता है, 1/8। अगर इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं तो 1 क्या होता है, 8 होता है। अब देखो, अगर हमें पता है कि जब हम दशमलव यहाँ से, ये अपना 0 है, इधर चल रहे हैं तो घात बढ़ रहा है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। अगर इधर चलेंगे तो घात क्या होगा, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। ये इधर माइनस में चलता है घात 0 के उधर। तो अब ये ध्यान से देखना, अगर आप सीधा समझ सकते हैं तो सीधा समझिए, नहीं सीधा समझ सकते हैं तो हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 0.125, तो इसको 1 को जब 8 से भाग करते हैं तब आता है 0.125। अब आप भाग करके देख लीजिए, यही आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना, 1/2 की पावर 3 यानी 2 की पावर -3। यानी ये क्या आएगा, सीधा हमें 2 की पावर -3 की ज़रूरत है यहाँ पर। तो हम देखो, ये इसकी ज़रूरत नहीं, 0 0, और जब 2 की पावर 0.3 की ज़रूरत है तो ये देखो, ये 2 की पावर -1 2 की पावर -2 2 की पावर -3, तो -3 की ज़रूरत थी। चलिए मानते हैं कि ये आपको कठिन लग रहा है, ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.125, तो अब आप क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे जब तक पूर्णांक ना आ जाए। जब पूर्णांक आएगा तब आपको 1 लिखना है, पूर्णांक न मिले तब तक आपको 0 लिखना है। जैसे आप ये 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 5 दूनी 10 2 दूनी 4, और हाँ 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5, और ये आपका हो गया 2। तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव, अभी पूर्णांक में नहीं पहुँचे, तो पूर्णांक में जब हम नहीं पहुँचे तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 0। अब आप 2.5 है भाई, 0 बाद 0 कोई महत्व नहीं। अब 2 से गुणा किया तो आपका आया 0.50, अभी भी पूर्णांक में नहीं आया, फिर 0 लिख दिया। अब आप 0.50 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। भाई 50 पैसा को 2 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, ये लिख दिया। तो ये मेथड है, आप इस मेथड से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे दोस्तों मान लेता हूँ कि ये ऐसे लिखा होता, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे लिखा होता है 11.50 लिखा होता तो हम क्या करते, ध्यान से देखिए, 11.50 लिखा होता तो हम क्या करते। तो 11 को तो हम कैसे चेंज करते हैं, 1 2 4 8 8 2 10 1 11, तो हमारा आ गया 1, ये देखो यहाँ पर 1 1 0 1, यानी 1 0 1, और ये दशमलव, और 0.50 का मतलब क्या होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2, 1/2 होता है। यानी कि सीधा हमें पता हो गया कि 2 की पावर -1 की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम सीधा 1 लिख देंगे। और अगर ये आपको दिक्कत है तो आप इस तरीके से इसको लिखिए, 0.50 को जैसे ही 2 से गुणा कर रहे हैं 1 आ जा रहा है, यानी 1 लिख देंगे। अगर हम यहाँ पर हमारा लिखा होता 0.25 लिखा होता, 0.25 लिखा होता, तो 0.25 लिखा होता तब हम क्या करते, ध्यान से देखिए, 0.25 को 2 से गुणा करोगे तो 0.50 आएगा, नहीं आया तो एक बार 0 बढ़ाया,
फिर 0.50 को 2 से गुणा किया, 1 आ गया, यहाँ पर 1 बढ़ा दिया। या आप सीधा समझते हैं कि 0.50 का मतलब होता है 1/4, मतलब 2 की पावर माइनस 2 की जरूरत है, यानी कि यहाँ पर देखो 2 की पावर माइनस 1 की जरूरत नहीं थी, 2 की पावर माइनस 2 की जरूरत थी, इसके लिए 1 आया। बात ठीक है। तो ये चीजें हुई, तो ये हमने समझ लिया कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में चेंज किया जाता है। अब हम सीखेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाए, जैसे ये सामने लिखा हुआ है। अब देखिए, पहला जो सवाल मैंने ये लिख रखा 10101, ये लिखा हुआ है आपका बाइनरी में। अब हम बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए अब हम क्या करेंगे। अब देखो दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना, इसके लिए अपना 1 आएगा, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो यहाँ पर देखो, अब ये देखो 1 आएगा, 2 की पावर 0 होता है, 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2 होता है, यहाँ पर 2 की पावर 3। अब इसको लिखेंगे, जो 0 वाला है उसको जोड़ने की जरूरत नहीं, यानी 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8। अब देखो ये 2 की पावर 4 वाला भी नहीं जुड़ा, और ये सीधा 2 की पावर 5 वाला जुड़ा, और 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32। तो आप इनको जोड़ लीजिए, 32 8 40 और 1 41 हो गया आपका आंसर। एक बार फिर से समझते हैं क्या हमने समझाया, एक बार फिर से समझिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 101.001। अब ये लिखा हुआ देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये हमने लिखा। अब देखो हमें इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, जो 1 है उसको जोड़ना है, 0 वाले को नहीं जोड़ना। तो 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 5 का मतलब 32, और 32 8 40 1 41। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं, ये वाला जो सवाल है इसको देखते हैं कि इसमें भी अगर डेसिमल में हो तो कैसे चेंज किया जाए। इसमें लिखा है 11,001.01। अब दोस्तों ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 0, और इसको हमें नहीं जोड़ना, 2 की पावर 1 को नहीं जोड़ना, 2 की पावर 2 को नहीं जोड़ना, 2 की पावर 3 को जोड़ना है, और 2 की पावर 4 को जोड़ना है। ये इतनी चीज़ें जुड़ेंगी, ये दोनों नहीं जुड़ेंगी। तो 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 16। तो 16 8 24 1 25 हो गया। अब बात करते हैं दशमलव की, तो देखो ये लिखा है 2 की पावर -1, नहीं जोड़ना है। अब ये लिखा है 2 की पावर, यहाँ पर 1 लिखा है, तो अब इसको जोड़ना है, यानी 2 की पावर -2 को जोड़ना है। तो 2 की पावर -2 का मतलब क्या हुआ 1/2 की पावर 2, मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25, यानी 25.25, 25.25। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल से और समझ लेते हैं। कोई भी सवाल ले लीजिए, 100,101.001, ये हमने लिख दिया। अब इसको हमें चेंज करना है, किसमें, इसको हमको चेंज करना है बाइनरी में। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले इसको देखो, यहाँ पर हम 1 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 है, उसको जोड़ना नहीं है। यहाँ पर आया 2 की पावर 2 मतलब 4 जोड़ना है, 2 की पावर 3 नहीं जोड़ना, 2 की पावर 4 नहीं जोड़ना, 2 की पावर 5 मतलब क्या होता है 32, इसको जोड़ना। तो 32 4 36 1 37 हो गया। अब ये देखो 2 की पावर -1 नहीं जोड़ना, 2 की पावर -2 नहीं जोड़ना, 2 की पावर -3 जोड़ना है, इन दोनों को नहीं जोड़ना। तो 2 की पावर -3 मतलब 1 ऐसे लाएंगे इसको नीचे, 1/8 का मतलब क्या होता है 0.125, तो ये 37.125। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो आज हमने बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी को सीखा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपको हेक्साडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल भी सिखा सकते हैं। अगर आपको सीखना होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।